हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आप लोग का एक वीडियो छोटा डालने जा रहा हूँ। बस कुछ टाइम से आप लोग का वीडियो बना नहीं रहा था, क्लास वगैरह से पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम के अभाव हो गया है मेरे पास, क्योंकि एक पत्रकार हूँ मैं और प्लस समाज सेवा भी कर रहा हूँ। तो समाज सेवा में बहुत सी प्रॉब्लम होती है बच्चा। तो हम ये एडवाइस देंगे, कुछ भी करो लेकिन समाज सेवा में मत आओ। समाज सेवा में आने का मतलब होता है दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दुश्मनों से अगर लड़ना है, अगर आप एक सीधे साधे इंसान है बच्चा और ज़िंदगी सीधी जी रहे हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी अलग तरीके जीना शुरू करेंगे, उस दिन आप लोगों के दुश्मन बहुत बन जाएंगे। तो आज मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन एक संघर्ष जो होता है ना बच्चा, जो संघर्ष हम लोग अपना ज़िंदगी में किए हैं इलाहाबाद से लेके यहाँ तक, तो संघर्ष मुझे याद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेना, पढ़ाई करना, उसके अगर तैयारी करना, तैयारी के लिए चाहे BCS की चाहे UPSC कोई भी तैयारी चलती रहती है लाइफ में। लेकिन जो संघर्ष है बेटा, ये संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। संघर्ष क्या रहता है, चलता है। क्योंकि संघर्ष में कोई आपका साथ नहीं देता। अगर आप अपने बल पे हैं, आपको अपने पे दम है, दूसरों को साथ निभाने का दम है, दूसरों के हेल्प करने का दम है, तो आप कर पाओगे। लेकिन आपको दुश्मन बहुत बना लेंगे लोग। तो अभी हमारी क्लास चल रही थी, बस थोड़ा सा पत्रकारिता की वजह से मैं क्लास पढ़ा भी नहीं पा रहा था, और कुछ टाइम से हम थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो गए थे, तो क्लास वगैरह नहीं ले पा रहे थे। परंतु मेरे लाल, हम एक शब्द कहेंगे आप लोग को। मेरी कोचिंग तो चली रही थी, कौशल IAS अकेडमी नाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं। हमने लाइब्रेरी खुलवाया। एक्चुअली आज की जनरेशन में जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जो किसान का बच्चा है, ठीक बच्चा, जो किसान का लड़का है, उसके पास पैसा नहीं है तो दिल्ली और इलाहाबाद नहीं जा पाएगा। अब मुझे जहाँ तक लग रहा, हर जगह लाइब्रेरी बनाना चाहिए हो गया कि जो भी बच्चे हैं बना के पढ़ेंगे। तो लाइब्रेरी मेरा मतलब बनाने के, हमारे यहाँ मार्केट में लाइब्रेरी चल रही है, इलाहाबाद, दिल्ली, फैजाबाद। मैं अपनी विधानसभा मिल्कीपुर का हूँ और मेरा कस्बा कुचेला बाजार मार्केट है। मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन करवाया है अपनी कोचिंग में, ठीक है बच्चा। उसका नाम है महाकाल डिजिटल लाइब्रेरी। क्या नाम बच्चा? महाकाल डिजिटल लाइब्रेरी। अब प्रॉब्लम क्या हुई आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इस लाइब्रेरी से मुझे इतना फोन आया, क्योंकि 2 लाइब्रेरी खुली। बताओ, अगर कोई किसान का बच्चा है, महीने में खेती करना है, मान लो 2 बीघे उसके पास खेती है, और 2 बीघे खेती में सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना, कि अगर बच्चों पढ़ाना चाहेगा तो खेती गिरो रखेगा, इसको खेत को बेच देगा। अच्छा, लाइब्रेरी की फीस हमारे यहाँ फुल टाइम 1000 रुपये लोग लेते थे और पार्ट टाइम 700 रुपये लेते थे। अब बताओ बच्चा महीने में 1000 रुपये गरीब इंसान का बच्चा कहाँ दे पाएगा। लाइब्रेरी पढ़ना चाहता था, 1000 देता था, 2 महीने पढ़ा के बेचारा भाग गया। अच्छा, लाइब्रेरी में सुविधा होती थी। अच्छा, किसी घर पे वाईफाई नेट नहीं था, या लाइब्रेरी में वाईफाई नेट रहते हैं, AC रहती है, पानी पीने को मिल जाता है, अच्छे बैठ के पढ़ने मिल जाता है, और जहाँ पर सारे दोस्त देखते हैं लोग पढ़ते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी ओपन करवा दिया है बच्चा। अच्छा, लाइब्रेरी ओपन करवाना मेरा मकसद तो था, लेकिन मेरा सपना भी था कि मैं एक लाइब्रेरी अपनी कोचिंग पर बनाऊँ, और वो सपना पूरा हो गया, मैंने बनवा दिया। परंतु अब संघर्ष क्या है, फीस की बात हो रही। अच्छा बताओ बेटा, अगर वो लोग लूट रहे हैं, पैसा गरीबों को ले रहे हैं 1000, तो कितना बच्चे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो मैंने फीस बहुत कम रख दिया था, मैंने ओनली 300 रुपये फीस रखी। इसी को लेकर लोग पागल हो गए हैं कि यानी सर ने फीस क्यों 300 रखा। अच्छा, इसको लेके मेरे पास बहुत सारे कंप्लेनें आई, फ़ोन भी आया, मैं रिसीव नहीं किया। बहुत सारे फ़ोन किए लाइब्रेरी वाले कि आप चाहते क्या सर, इतना कम फीस में कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरा एक शब्द है बेटा, देखो हम एक चीज़ जानते हैं, अगर आप जिंदगी में संघर्ष किए हैं और आप एक संघर्ष के आदी बन चुके हैं, और आप संविधान पढ़े हैं, और आप अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, तो धरती में किसी माई के लाल से आप लड़ सकते हैं, चाहे वो अधिकारी, चाहे कोई नेता भी क्यों ना हो। क्योंकि जो ये पढ़ाई होता है और ये संघर्ष होता है, और ये संविधान तुमको छोड़ देता है, अनुच्छेद 21 हमेशा आपको जीने के अधिकार दिया है बच्चा। जीने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 में मिला है, तो आप डरना नहीं किसी से। हमने 300 फीस रखा, उनको पता है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ अपने मन से करता हूँ, राय किसी को लेता नहीं हूँ। अधिकार प्रेषा जो संविधान में आप लोग पढ़े होंगे, तो परामर्श करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है
वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु मेरे बच्चे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसे आप लोग स्वतंत्र हैं। मैंने फीस रखा, बच्चे पढ़ेंगे, और मैंने यहाँ तक चैलेंज किया है, अगर कोई बच्चा मेरे पास परेशानी में कहेगा कि सर पैसा नहीं, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, तो उसको फ्री मैंने बोला है। मुझे 1 रुपये बचे चाहे ना बचे, मैंने सारा पैसा लगा दिया, लाइब्रेरी ऐसी लग गई, सारी सुविधा करा दिया हूँ मैं। मुझे पैसे के लिए नहीं जीना है। पैसा तो लोग कमा लेते हैं, मुझे पैसा के लिए कमाना होता तो मेरा पत्रकारिता है, मेरा बिजनेस है, पैसा वहाँ से कमा लूँगा। लेकिन मैं एक संघर्ष व्यक्ति हूँ और मैं दुनिया के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। सुबह से लेकर रात कब होती है लड़ाई लड़ने में, दोपहर कब होता है, दिन कब होता है, मैं खाना खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। आज मैं दिन में मुझे लगता है एक मकान को लेकर 16 दिन से हम दिन में खाना ही नहीं खा, दौड़ते रहे। कभी कचहरी जाना हुआ, कभी SDM के यहाँ जाना हुआ, कभी कप्तान के यहाँ जाना हुआ, कभी दीवानी मुकदमा जाना हुआ। तो मैं दूसरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ा हूँ। और बात ये भी है मेरे बच्चे, क्योंकि जो दूसरों के लिए लड़ता है उसके लिए भगवान हमेशा खड़ा होता है। तो अगर मैं फ़ोन अपना ऑफ ना कर दूं तो मुझे यहाँ तक लग रहा है मैं सोने नहीं पाऊंगा दिन में या रात में। अगर मैं रात में 9 बजे बाद 10 बजे बाद फ़ोन ना स्विच ऑफ कर दूं तो मुझे कोई सोने नहीं देगा। कितना फ़ोन आते हैं। जो जनता होती है, जनता हमारी क्या होती है, जनता हमारी विश्वास पे टिकती है। और बच्चा मेरे पर लोग विश्वास करते हैं, इतनी कम एज में लोग मुझे इतना विश्वास करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों को याद रहता है कि अनिल भैया के पास चलना है, वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मेरे लिए कोचिंग भी लोग आगे मुझे खोजते हैं कि भैया कहाँ पे हैं, और सारी बातें। क्योंकि मैं अपने मिल्कीपुर विधानसभा की बात करता हूँ, बच्चा जिला की बात करता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अनिल कुमार कौशल को जानता ना हो। और सबसे बड़ी जानने की आदत क्या है बच्चा, अगर कोई गरीब आदमी परेशान है, चाहे उसका थाना का मामला हो, चाहे उसका कचहरी का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, अनिल कुमार कौशल वहाँ खड़े रहते हैं और संघर्ष लड़ाई में डटे रहते हैं। मैं डरता नहीं हूँ जेल जाने के, मैं डरता नहीं अपने आप पे मुकदमा लिखवाने को। मैं सिर्फ संघर्ष करता हूँ अपने गरीब जो व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, जिनको लोग परेशान करते हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करता हूँ। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ठाकुर, मैं जातवादता नहीं करता हूँ और न किसी लड़ने पीछे हटता हूँ। क्योंकि मेरा एक संघर्ष है। अगर कोई गरीब सतह परेशान करेगा तो समझो मुझे किया है। अगर कोई गरीब का जमीन कब्जा करेगा तो समझो मेरा किया है। अगर कोई गरीब बच्चों को छेड़खानी करेगा, लड़कियों को, तो समझो मेरे साथ किया है। तो मैं उसको छोड़ता तक नहीं हूँ, चाहे मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी कार्य हो। क्योंकि मेरा तरीका है लड़ने का, मैं ना किसी से डरता हूँ। मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। और सत्य की लड़ाई लड़ने में बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो मेरे साथ हो रही। मैं इस लड़ाई में घर भी भूल गया, माँ बाप को भी भूल, मतलब बात होती है कम होती है, घर पे नहीं जा पाता हूँ, खाना भी नहीं खा पाता हूँ घर पे जाके। बस सुबह क्या होती है, लोग जनता दरबार लग के आ जाते हैं, भैया ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, विश्वास क्या होता है आपको हमने बताया, विश्वास है मेरे लाल। क्योंकि जनता जब आती है तो उनको पता है अगर भैया हमारे साथ चलेंगे तो हमारा काम फ्री में करा देंगे। और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं घूस मांग लेगा, पैसा मांग लेगा। क्योंकि भैया के अंदर क्वालिटी क्या है, भैया अपने जेब से चाय नाश्ता करा देते हैं, लेकिन अपने गरीब जनता के 1 रुपये नहीं लेते हैं। हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में लोग पैसा लूटने का करते हैं, तहसीलों में जाएंगे तो कचहरियों में जाएंगे, लुटवाएंगे पैसा। लेकिन अगर लोग सोचते हैं कि अनिल कुमार कौशल आए हैं तो गरीब आदमी पैसा नहीं देगा, अगर चाय नाश्ता तक की बात होगी तो अनिल कौशल को अपने जेब से खर्च करता है, किसी से कहता है नहीं जाकर दो। तो इसीलिए कहता हूँ मेरे बच्चे, पढ़ाई थोड़ा सा मेरा टेंशन भी हो गया, समाज सेवा करने के साथ साथ बच्चा पत्रकार भी हूँ, तो समय बहुत कम मिल पाता है अपनों के लिए। बस यही प्रॉब्लम है कि मैं अपनी जिंदगी भूल गया हूँ। तो मैं अनिल कुमार कौशल क्या था और आज क्या हूँ। क्योंकि जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी जीना भूल गया हूँ, सिर्फ जनता के लिए जीता हूँ। और अभी बच्चा अगर मैं ना हूँ ना तो लोग परेशान होकर खोजते हैं मुझे, भैया कहाँ गए हैं। तो मैं किसी को परेशान व्यक्ति जो होता है, जो मेरे दरबार में आता है, उसको खाली हाथ नहीं भेजता हूँ। उसकी लड़ाई लड़ने का अगर कोई करता है तो मैं करता हूँ, खुलेआम करता हूँ। मैं डरता नहीं किसी से, न ही मुकदमा से डरता हूँ, न ही जेल से डरता हूँ। क्योंकि मुझे पता है सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। बेटा, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। सत्य की लड़ाई लड़ने में व्यक्ति को परेशान किया जाएगा लेकिन उससे पराजित नहीं कर पाएंगे। बस हमारा एक आपको बताना है मेरे लाल कि लाइब्रेरी की ओपनिंग हो गई है।
जितने तुम्हारे बच्चे हैं जो हमारे मिल्कीपुर विधानसभा के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो आके आराम से अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी तैयारी कर सके। सारी सुविधा लाइब्रेरी में ओपन हो गई है, वाईफाई लग गया है, एसी भी लग गई, तुम लोग के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, बैठने की व्यवस्था हो गई है। आप लोग आइए, मन लगा के पढ़िए। हम आपसे एक वादा करते हैं मेरे लाल, मैं एक वादा करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा गरीबों की लड़ाई में लड़ता रहूंगा। और रही बात, जब तक मैं जीवित हूँ कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है, चाहे मेरी बहन बेटी क्यों ना हो, चाहे मेरे कोई गरीब जनता ना हो, कोई किसी का मकान नहीं कब्जा कर सकता है, कोई किसी का जमीन नहीं हड़प सकता है, चाहे वो कितना दमदार आदमी, चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य के साथ हमेशा रहूंगा। बस मेरा एक गुजारिश आप लोगों से है कि इस बार जो ग्राम प्रधान का चुनाव आएगा, ऐसे चोर व्यक्ति को मत चुनना जिससे तुम्हारे बहन बेटियों को बदतमीजी करे, तुम्हारे यहाँ जमीनों कब्जा करे, तुम्हारे यहाँ दलाली करे। ऐसे लोगों को चुनना जो पढ़ा लिखा हो और तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहन बेटियों को सुरक्षा करे, पढ़ाने का कार्य करे और उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ सोचे। ऐसा प्रधान मत चुनना जो तुम्हारे दोनों में लड़ाई लड़वाए और जाकर समझौता कराए, दोनों लोग से दारू खाए, दोनों लोग से मीट मुर्गा बकरा खाए, पैसा वसूली करे। तो हम आपको बताएंगे मेरे ग्राम सभा कुचेरा के कितने जनता हैं, मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। कुचेरा की बात नहीं बेटा, मैं पूरे जिला देखता हूँ, पूरा मिल्कीपुर तहसील देखता हूँ। जो भी मेरे दरबार में आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। बस आप लोग पढ़ाई करिए। देखो, जो व्यक्ति सत्य की लड़ाई लड़ता है उसके अंदर लालच नहीं होता है, और जो लालची नहीं होता वही अच्छा कार्य करता है, और वही अच्छा कार्य तब करेगा जब आप लोग का सहयोग रहेगा। जो प्यार आप लोग आज हमको दे रहे हैं मेरे बेटे, जो प्यार आज आप लोग हमको दे रहे हैं, किसी भी गांव में चला जाता हूं तो भैया जी बैठिए, भैया का सम्मान हमको कर रहे हैं, वो प्यार ऐसे बनाए रखना। और जब तक है वादा करता हूं मेरे बच्चे, जब तक शरीर में दम है, जब तक मेरी जान सांसें हैं, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। बस एक काम करना है, इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसको मैं बताऊंगा, क्योंकि पढ़ा लिखा चुनेगा तभी आप लोगों के गांव का विकास होगा, तभी आप लोगों को पढ़ने का कार्य होगा। देखो, पढ़ा लिखा नहीं चुनोगे, आपके बच्चों को पढ़ाने का कार्य होगा तो बोलेगा चाहिए प्राइमरी पढ़ा दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आज के डेट में प्राइमरी में भी पढ़ाई होती है अच्छी, सरकारी गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर दिया, वहाँ पे पढ़ाई कार्य कराएंगे। और मैं वादा करता हूँ अपनी कुचेरा बाजार जनता, मिल्कीपुर विधानसभा जनता बात करता हूँ, मेरी कोचिंग का नाम है कौशल IAS एकेडमी। मैं वादा करता हूँ मेरे लाल, जब तक मैं रहूंगा गरीब बच्चों को कोचिंग फ्री पढ़ाऊंगा, और जब तक मैं रहूंगा लाइब्रेरी भी फ्री चलेगी गरीब बच्चों को। कोई बच्चा पैसे के अभाव में लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा है, उसके लिए अनिल कौशल की लाइब्रेरी ओपन है। मैं किसी हराम को डरता नहीं लाइब्रेरी वालों से। अगर वो कहेंगे कि तुम इतना कम फीस क्यों रख के फ्री क्यों पढ़वाते हो, तो मैं समाज सेवी में समाज लड़ाई लड़ता हूँ, मैं फ्री पढ़ाऊंगा, मौका पड़ेगा तो बच्चों की फीस तक भर दूंगा। अगर भगवान ने हमको ऐसे बनाए रखा तो तुम्हारी लड़ाई हमेशा चलेगी, कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, इतना ही आज हमको बोलना है, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय था, कई महीनों बाद समय था, तो मैंने आज सोचा आप लोगों के छोटा सा वीडियो बनाऊं। उसका समय बहुत कम रहता है मेरे बच्चे, तो नहीं जा पाता हूं। बस कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को कहनी थी, क्योंकि आज की लड़ाई में बहुत संघर्ष है मेरे लाल। आज जो मैं लड़ रहा हूँ या आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और आप लोग ऐसे प्यार हमेशा बनाए रखना। मैं वादा करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा, कोई गरीब इंसान कोई परेशान नहीं कर सकता। सबकी हक की लड़ाई के लिए अनिल कुमार कौशल खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, हम आपसे वादा ये भी करते हैं कि इस बार प्रधान के चुनाव में जो भी प्रधान चुना जाएगा, सम्मानित चुना जाएगा, अच्छा चुना जाएगा। अगर गलत प्रधान चुना जाएगा तो मैं तुरंत उसका इस्तीफा दिलवाने का कार्य कराऊंगा। मैं बोलूंगा अगर प्रधानी लड़ना है तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दो। जनता जो हमारे गांव की है, किसी के पास छप्पर नहीं, उसको कॉलोनी तुम दिलवा देते हो साली घुस लेके। किसी के पास छप्पर नहीं होता है, वो मकान पक्के बने होते हैं, उसको कॉलोनी दिलवा दिया जाता है यहाँ पे। और किसी के पास छप्पर मिट्टी घर में रहने वाले पे कॉलोनी नहीं पाता, क्योंकि वो घूस नहीं दे पाता है पहले। तो मैं वादा लिखाऊंगा स्टाम्प पेपर पे, घूस कोई 1 रुपए नहीं देगा। अगर कॉलोनी आई है
वो कॉलोनी लायक है, उसके पास छप्पर है, कच्चा मड़ई रहता है, तो उसको कॉलोनी दिलवाया जाएगा। अगर ऐसा काम नहीं होगा तो तुरंत इस्तीफा दिया जाएगा प्रधान बनने के बाद। मैं वादा दिलाता हूँ इस बार सम्मानित जनता के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे 12 मौजा में कुछ अलग लगता है। मैं सब में घूम के आया हूँ। यही बोला जाता है भैया मुझसे कोई 20,000 रुपये लिया है, कोई 10,000 रुपये लिया है, कोई 14,000 रुपये लिया है, लेकिन कोई कॉलोनी नहीं दिया है। तो उसको कार्य हम ऐसे कराएंगे ना, अभी आप लोग साथ देते रहे, उसको उस लेवल तक मारूंगा पटक के, उसके औकात दिखा दूंगा। बस आप लोग साथ से बना कर रखिए। मैं कितने जनता में गया, लोगों ने कहा भैया हमारे पास 1,20,000 रुपये कॉलोनी सरकार देती है डायरेक्ट खाता में, 20,000 रुपये घूस में ले लिया जाता है, 1 लाख में कैसे मकान बनाऊंगा मैं। तो मैं वादा निभाता हूँ, पत्रकार हूँ बेटा, मैं अयोध्या चीफ ब्यूरो हूँ, मेरा खुद का चैनल है इंडिया न्यूज, मेरा खुद का चैनल है इंडिया न्यूज 37 और पारस समाचार है। बच्चा वादा करता हूँ जो भी होगा, अगर आपसे कोई घूस लेगा, 1 लाख रुपए थोड़ी मकान बन जाता है। अगर 1 लाख रुपए आपको 20,000 दे दिया तो आपको नहीं देना पड़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ने का हम करेंगे। और एक वादा वो भी करते हैं, जो भी प्रधान चुनाएंगे बेटा, अच्छा प्रधान चुनेंगे, वो जनता का कार्य करते, ना कि प्रधान बनने के बाद तुम दाट के बता देगा जाओ प्रधान नहीं बाद में मिलना। ये काम नहीं करना है इस बार मैं बोलूंगा वैसे करना है, क्योंकि आज की जनरेशन प्रधान बनता लोग लूट के सिर्फ अपना घर बसते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे मकान अच्छे बन जाए, मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरा घर अच्छा बन जाए। लोग लूटने का कार्य करते हैं। कोई नाला बनवाता है ना मेरे लाल, नाला बनता है या तुम्हारे गांव में नाली बनती है ना, तो उसमें ओनली बालू रिश्ता बालू डाल कार्य करवाते हैं, उससे पैसा बजाते हैं, प्रॉफिट मिलता है उनको, वो जिसको बोलते हैं। तो ये कार्य है, जो भी कार्य होगा शुद्ध होगा, और आप लोग को जो भी कोई उंगली नहीं उठाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ आपके लिए, ठीक है। इतना वादा मैं निभा रहा हूँ। और रही बात, कुछ बातें बहुत लंबी है, अभी समय बहुत अभाव है, तो कल आप लोग से बातें करेंगे, जो भी पर्सनली बातें होगी आप लोग सुनेंगे। कल मिलते हैं। आप लोग याद करना मेरे लाल, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मेरा नंबर आप लोग लिख लेना 9918, ठीक है, 0093 इसमें आप कभी भी रात में 24 घंटे ऑन रहता है, कभी भी कार्य फोन करोगे, आपकी लड़ाई लड़ने का कार्य मैं करूंगा। आपको रात को 2 बजे फोन करोगे तो ये लड़का रात को 2 बजे आपको बच्चा आपके पास आएगा, आपकी लड़ाई के लिए कार्य करेगा, क्योंकि पता है रात को 2 बजे करोगे तो मैं 2 बजे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आऊंगा। बस मेरा एक मोटिव है, अब कोई गरीब निसहाय को परेशान नहीं कर सकता है, उसके लिए अनूप कौशल खड़ा है। और मैं नहीं, मेरे जैसे 1000 लड़के खड़े हो जाएंगे, मैं सबको तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरा चैनल पत्रकार है, सबको पत्रकारिता बना रहा हूँ मैं, मेरे साथ सब लड़के काम कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे मिलना। तब तक के लिए नमस्कार।